हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AMR इग्नू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू का एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाई हूँ। बुक का कोड है BHIC 134। मैंने ये सभी क्वेश्चन रिपीट जो भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताएं एग्ज़ाम देने के बाद। तभी तो मैं जानूँगी कि हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तभी मैं आगे और भी वीडियो अपलोड करूँगी इससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त की प्रकृति क्या थी उस टाइम। मतलब अस्थाई बंदोबस्त जो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था, उसके बारे में बताना है कि कैसे उसमें दासों को मतलब ज़मीन मतलब जो किसान थे कैसे उनसे कर लिया जाता था अस्थाई बंदोबस्त के अंदर, उनकी प्रकृति पर चर्चा करना है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जो दो दल थे जिनका नाम नरमपंथी और गर्मपंथी थे, उनके बीच क्या क्या अंतर था उनके बारे में बताना है कि उनके स्वभाव कैसे थे, वो किन किन का पक्ष लेना ज़्यादा पसंद करते थे, भारतीयों का कि अंग्रेज़ों का मतलब ब्रिटिश का। तो आपको उनमें डिफरेंस बताना होगा। नरमपंथी नरमपंथी कहने से मतलब है कि जो सोच समझ कर एजेड मतलब जो ज़्यादा एज के पर्सन होंगे वो नरमपंथी में होंगे। गर्मपंथी यानी जैसे ही भगत सिंह, ये सभी जो विद्रोही स्वभाव के जो आंदोलन करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्हें गर्मपंथी के लोग कहते थे। ये सभी अंतर आपको बताने होंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड है, उपयोगितावादियों के प्रमुख विचार क्या थे। उपयोगितावादी मतलब भारत में उपयोगितावादी के जो विचार थे वह क्या क्या थे, वह किन पर विचार ज़्यादा अपना प्रस्तुत करना पसंद करते थे, किन लोगों ने उपयोगितावादी के विचारों को आगे बढ़ाया, इसमें ऐड करना होगा। फोर्थ है, ब्रितानी शासन के आर्थिक प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। ये जो ब्रितानी मतलब शासन के आर्थिक प्रभाव क्या थे वो आपको इसमें बताना होगा। फिफ्थ है, भारतीय संविधान को आकार देने में संविधान सभा की भूमिका क्या थी। मतलब जब संविधान बना था तो किस प्रकार का संविधान होगा, किन किन बातों का उल्लेख होगा उसमें, वही आपको इसमें ऐड करना होगा। 6 टिप्पणी लिखना है। भारत में पहला है, भारत में प्राच्यवादी मतलब भारत में प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्या क्या थे। बी में है सांप्रदायिकतावाद मतलब सांप्रदायिकतावाद क्या था उसको बताना होगा। सी में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता था, इसके बारे में बताना होगा। 7th है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, इस पर निबंध लिखना होगा। मतलब रैयतवाड़ी बंदोबस्त पहले आपको लिखना होगा क्या है, फिर इसमें क्या होता था, इस तरह से। अगर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा तो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा आप पढ़ के जाएं जो कि 2 पेज या 2 या 3 पेज तक आप लिख सकें। इस तरह से आप अपना आंसर रेडी करके जाएं एग्ज़ाम में। सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ लेने से आप एग्ज़ाम में वो लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसमें डिटेल से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना होगा। 8 है, 8वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य का गठन कैसे हुआ था। 9th है, 18वीं शताब्दी में जो अंधकार युग की चर्चा मतलब अंधकार युग क्या था, कैसे 18वीं शताब्दी माने किस प्रकार से अंधकार युग नाम पड़ा 18वीं शताब्दी को। 10वां है, 1857 से पूर्व के लोकप्रिय आंदोलन की प्रकृति पर चर्चा करिए। मतलब जो 1857 में जितने भी लोकप्रिय आंदोलन हुए हैं उनकी प्रकृति पर
आपको मतलब चर्चा करना होगा। किन किन आंदोलन, मतलब जो भी आंदोलन आप पढ़ के जाएँ, 5 आंदोलन को आप ज़रूर रेडी कर लें, उन्हीं को आप एग्ज़ाम में लिखें। 11वां है प्राच्यवादी का मुख्य योगदान क्या था। 12वां है 19वीं सदी में शिक्षा नीति की बहस पर टिप्पणी करें। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें शिक्षा नीति कैसी थी, कैसे विश्वविद्यालय एवं स्कूलों की स्थापना हुई, उन पर किन किन विषयों को, मतलब किन किन विचारों को ऐड किया गया, शिक्षा नीति कैसी बनी, इस पे 19वीं शताब्दी में आपको इसमें ये सब ऐड करना होगा। 13वां है 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण से हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने कारतूस में जो चर्बी है उसका प्रयोग किया था, सूअर के चर्बी का प्रयोग किया था, जिससे कुछ भारतीयों को पता चल गया, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वह हिंदू थे। भारतीय ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वह मतलब उसका प्रयोग करे, इसीलिए 1857 में यह विद्रोह हुआ था। 14वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति व प्रारंभिक विकास कैसे हुआ था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में बताना होगा। 15वां है निरंकुश राज्य की प्रकृति की विवेचना करना है। निरंकुश राज्य क्या था, इसके बारे में बताना होगा। 16 है 8वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। मतलब 18वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन हुए थे उसको आपको बताना होगा। 17वां है कैबिनेट मिशन प्लान पर टिप्पणी लिखें। 18वां है मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखना है। यानी कि आपको इसमें 2 पेज या 3 पेज का आपको ऐसा पढ़ के जाना होगा। 19वां है ब्रिटेन को बंगाल विजय की प्रक्रिया की चर्चा करना है। मतलब जो ब्रिटेन कैसे बंगाल में अपना विजय स्थापित किया, इसके बारे में बताना होगा। 20वां है टिप्पणी लिखना है लखनऊ संधि पर, रॉलेट एक्ट। 3rd है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। 4था है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5वां है चंपारण प्रयोग। और 6 है 1947 का शिमला सम्मेलन। तो हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा मार्क्स आए, इग्नू एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए इस सब्जेक्ट में, तो आप इन सभी क्वेश्चन का मतलब अच्छे से एक बार कम से कम एग्ज़ाम से पहले आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए।